3.2 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी हमारे कवर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। चैप्टर 1 जो है ना वो हमारा चैनल है लर्नो क्लास के बच्चे जैसे कि SST कवर कर दिखा रहे हैं इस वाले चैनल पर तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर कंपोजिट क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने या फिर 1 की टेबल में आते हैं, वो किसी और की टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 13 और 31 किसी और की टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 और 13। इसी तरह से 1 और 31 सिर्फ 1 या अपनी ही टेबल में आते हैं। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 13 और 31 तो भाई प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। तो 1 और 3 और 1 देखो बिल्कुल सेम डिजिट है। तो हम लोगों को ऐसे पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के अप टू 100, मतलब 100 से छोटे और कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर भी हैं और उनके जिनके डिजिट जो है वो ऐसी हैं उल्टी सीधी। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल हैं। एक तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो जाएगा। देखिए हम लोग को प्राइम नंबर्स बताने हैं इस तरीके के, जैसे 13 31 है जो मतलब 13 और 13 इसमें भी आ रहा है। तो इसका देखिए आंसर ऐसे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है। बाकी जो है प्राइम नंबर्स एक तो देखिए 17 है, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा 71। ठीक है, एक है हमारा 79 और एक है 97। फिर थर्ड है 37 और एक है 73। तो यही 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो उल्टे सीधे हैं और वो प्राइम नंबर्स भी हैं। 17, 71, 79, 97, 37, 73। और जैसे कि 13 और 31 के बारे में तो हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से छोटे जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको बताने हैं और जो कंपोजिट नंबर हैं वो आपको बताने हैं। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो बताने हैं और कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं वो भी आपको बताने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। प्राइम नंबर्स जो कि लेस देन 20 है वो क्या क्या है? लेस देन 20 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से छोटे हैं। लेस देन 20 है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। और कंपोजिट नंबर्स जो कि 20 से छोटे हैं, कंपोजिट नंबर जो 20 से छोटे हैं वो क्या क्या है? 4, 6, 8। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं एक्सेप्ट 2। 2 क्या है? 2 तो एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर हुआ भाई 2? 2 प्राइम नंबर इसलिए हुआ ना क्योंकि वो खुद की और सिर्फ 1 की टेबल में आता है। और बाकी कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएं, या फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएं, या फिर वो किसी और की टेबल में आए अपने अलावा। 2 से डिवाइड होने वाले तो आप ऐसे याद रखिए कि वो तो इवन होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 के अलावा अपनी टेबल में भी आए और किसी और की टेबल में भी आए। जैसे कि 4 1 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। ऐसे ही 6 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में भी आता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 की अपनी और अपने अलावा किसी और की टेबल में भी आते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या हो गए 20 से छोटे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। ये सारे के सारे 20 से छोटे कंपोजिट नंबर्स हो गए और ये वाले 20 से छोटे हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 1 एंड 10 के बीच में है 7। क्यों? क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। और हमें किसके बीच में बताना है? हमें तो 1 के और 10 के बीच में ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो 1 और 10 के बीच में है वो है हमारा 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7।
तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 7। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो हम लोगों को ये जो है ना, हमें क्वेश्चंस गिवन है काफी सारे, उनको सम ऑफ ऑड प्राइम्स में दिखाना है। ऑड प्राइम्स का क्या मतलब हुआ, तो हम लोगों को इस तरीके से, जैसे 44 है, 44 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक हम लोग 41 + 3, तो 3 क्या हो गया, 3 तो हमारा क्या हो गया, ऑड भी है और ये हमारा प्राइम भी है। तो हमारे जो नंबर्स हमें गिवन है ना, ये देखिए, तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें इन सबको हम लोगों को सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स के तौर पर दिखाना है। तो ऑड प्राइम्स का क्या मतलब है, 44 को हमें ऐसा लिखना है इस तरीके से सम करके, जैसे कि 41 + 3, तो 41 + 3 देखिए ऑड भी है ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर प्राइम भी है। तो इन सारे के सारे नंबर्स को हम लोगों को इस तरीके से लिखना है कि इनका जो सम के फॉर्म में निकले तो ऑड भी आए और वो प्राइम भी आए, जैसे कि जितने भी फॉर्म इनके बन सकते हैं। तो देखिए 44 को आप क्या लिख सकते हैं, 41 + 3 लिख सकते हैं, है ना, ये ऑड भी है प्राइम भी है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए और लिख सकते हैं 37 + 7, कैसे लिख सकते हैं, 37 + 7 क्या होता है, 44 होता है। अब ये देखिए ये दोनों ऑड भी हैं और दोनों के दोनों प्राइम भी हैं। और 44 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 13 + 31, दोनों ऑड भी हैं दोनों प्राइम भी हैं। तो ऑड प्राइम के सम के हिसाब से हम लोग 44 को ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 36 को ऑड प्राइम में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 31 + 5, दोनों ऑड भी है प्राइम भी है। और कैसे लिख सकते हैं 36 को हम लोग 29 + 7 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, और हम 36 के सम को लिख सकते हैं 23 + 13। देखिए इस तरीके से ये जो है हम 36 को सम की फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्लस करके तो 36 आए और दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो ऑड और प्राइम दोनों होने चाहिए। इसी तरीके से 24 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग 19 + 5, 19 में आप 5 प्लस करेंगे तो 24 आएगा और दोनों के दोनों ऑड भी हैं और दोनों के दोनों प्राइम भी हैं। ऑड ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते और प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो अपनी या 1 की टेबल के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते। 24 को हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम लोग 17 + 7 भी लिख सकते हैं, है ना, 17 + 7 24। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 13 + 11। इस तरीके से हम लोग 24 को लिख सकते हैं। और देखिए 18 को कैसे कैसे करके लिख सकते हैं, 18 को हम लोग 13 + 5 लिख सकते हैं और 18 को हम लोग 11 + 7 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 3 ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका माइनस करके आंसर 2 आए। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका माइनस करके 2 आए क्या क्या हो सकते हैं, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे आंसर 2 आ जाएगा। 7 - 5 हम कर सकते हैं, 7 में से 2 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2। और इसी तरीके से एक और नंबर 13 - 11 हो सकता है, 13 में से 11 को माइनस करेंगे 2। तो ये 3 हमारे जो हैं ऐसे हैं प्राइम नंबर्स हैं जिनको माइनस करके 2 आ रहा है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हो गए, 5 - 3 2, 7 - 5 2 एंड 13 - 11 भी हमारा क्या आता है, 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, वो हमें बताना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कौन कौन से नंबर इसमें से प्राइम है। तो अगर आपको याद है ना तो आप लोग फटाफट कर सकते हैं। देखिए 23 इज अ प्राइम नंबर, वाई, क्योंकि 23 सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ की टेबल में ही आता है। 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि जो 51 है ना, 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 51 जो है वो किस किस की टेबल में आता है, 51 3 की टेबल में और 17 की टेबल में और 51 की टेबल में। 17 की टेबल में 17 3 जा 51 और 51 खुद की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में। आप डिवाइड कर लीजिए 51 को 3 से, 51 3 1 जा 3, ठीक है, और
यहाँ पे क्या बचेगा 2, 3 7 21, ठीक है। तो 3 की टेबल में भी आता है 51, 17 की टेबल में भी आता है, इसलिए 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से 37 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 37 किसी और की टेबल में आता ही नहीं है, सिर्फ अपनी और 1 एंड इटसेल्फ इनकी टेबल में ही आता है। 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि ये 1 की, 2 की, 13 की, 2 और 13 की टेबल में भी 26 आता है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर निकले इसमें? 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोगों से इसमें पूछा गया, बोला गया है क्या करना है हमें? राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो consecutive नंबर क्या होते हैं? consecutive नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जो लगातार आते जाते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ऐसे नंबर कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। अब कंसेक्यूटिव नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो लगातार आते रहते हैं वो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम लोगों को बतानी है 7 कंसेक्यूटिव भी हो, कंपोजिट भी हो और लेस देन 100 भी हो। तो 3 कंडीशन बन रही है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए, कंपोजिट यानी कि प्राइम नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब अपने टेबल के अलावा बाकी को और रो के भी टेबल में आए, और लेस देन 100 होने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हम लोगों ने सोचा तो हम लोगों को मिला 90, 91, 92, 93, ठीक है, 94, 95 एंड 96। ये देखिए ये सारे के सारे नंबर लगातार आ रहे हैं, राइट। और ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर है। 90 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में। 91 जो है वो किसकी टेबल में आ सकता है? 91 हम लोगों का 9 और 10 3 की टेबल में नहीं आ सकता, ये हमारा 7 की टेबल में आ सकता है। 92 हमारा 2 की टेबल में। इसी तरीके से ये सारे के सारे किसी ना किसी के टेबल में आ रहे हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर, दे आर नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। और ये लगातार है, तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं, 100 से छोटे हैं और लगातार आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 इसी वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट पूरा हमारी वाली एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। इन नंबर को हम लोग को ऑड प्राइम्स के सम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। ऑड और प्राइम का मतलब है ऑड होते हैं यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। प्राइम का मतलब है कि अपने या 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आने चाहिए। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो देखिए 21 को आप लोग कैसा लिख सकते हैं? 21 को आप 3 + 11 + 7 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 11 ये तीनों के तीनों क्या है? ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, और इन तीनों का सम क्या आता है? 21 आता है। क्योंकि हम लोगों ने 3 में क्यों लिखे? क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है 3 ऑड प्राइम्स के सम की फॉर्म में लिखना है। तो 3 11 एंड 7 21। 31 कैसे बना सकते हैं आप लोग? 31 बना सकते हैं आप लोग 13 + 11 + 7 आप करके देख लीजिए। 13 + 11 + 7 7 + 1 8 8 + 3 9 10 11 कैरी 1 1 2 3 तो 31 इसका आंसर आ गया। 13 + 11 + 7 31 बन जाता है। अब 53 को देखिए। 53 आप कैसे बना सकते हैं? तो ये देखिए यहाँ पर 13 + 17 + 23 13 में आप 17 ऐड करिए और 23 ऐड करिए। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका 53 बन जाएगा। तो ये 3 ऑड प्राइम हो गए 13 17 एंड 23। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। पता है कैसे? जब आपको सारे के सारे प्राइम नंबर्स याद होंगे। आप क्या करिए ना, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 3 ऑड प्राइम बोला गया है, तो आप 50 से छोटे छोटे, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर अराउंड 50 के आसपास आ रहे हैं, तो आप सारे के सारे लिख लीजिए। 1 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 41 एंड 43 ये सारे के सारे आप प्राइम नंबर ऊपर लिख दीजिए। और आप देखते जाइए कि भाई 21 कैसे कैसे बन सकता है। तो देखिए 21 कैसे कैसे बन सकता है। अब हमने सभी नंबर को ऐड किया तो देखा कि 21 बनाने के लिए हम लोगों को 11 3 और 7 से काम चल जाएगा। तो आप हिट एंड ट्रायल अपनाते रहिए,
कि आप देखिए कि आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप 1 2 3 को ऐड करेंगे तो काम नहीं बनेगा, फिर उसके बाद आप 2 3 5 को करेंगे तो भी नहीं बनेगा, 3 5 7 को करेंगे तो भी नहीं बनेगा। तो आप बड़े नंबर पे थोड़ा जाइए, आप 11 पे जाइए। 11 में आपने सोचा कि 7 ऐड करा तो क्या बन गया हमारा 18 बन गया। अब बनाना हमें 21 है। अब देखिए सिर्फ 3 दूर है तो 3 और ऐड कर दीजिए, 21 बन जाएगा। इसी तरीके से आप 31 को बना सकते हैं। देखिए 31 में आप 31 के पास वाले नंबर पे जाइए। 31 के पास अब 29 है, 29 में तो फिर आप 31 से कितने दूर रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 दूर रह जाएंगे, बट हमें तो 3 का बनाना है तो हम थोड़ा और दूर चलते हैं। 23 पे जाइए, 23 पे जाएंगे तो फिर 31 बनाने से कितने दूर रह जाएंगे, 8, बट 8 तो काम नहीं चल पाएगा। या फिर आप कह सकते हैं 23 आप लिख दीजिए, 23 में आप 5 और 3 इस तरीके से ये ऐड कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 और 31। तो आप 13 7 और 11 भी बना सकते हैं और 23 5 और 3 ये भी बना सकते हैं। मतलब आप कई तरीके से बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप नंबर लाइन को देखिए और नंबर लाइन की हेल्प से 31 पे जाना, 31 से छोटे छोटे को ऐड करते जाइए और कैसे कैसे बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं। तो हम 53 को 13 प्लस 17 प्लस 23 से 61 को 31 प्लस 13 और प्लस 17 ऐसे करके बना सकते हैं। और देखिए एक और तरीका देख लेते हैं, बन जाएगा क्या, 61 से 43 से बना के देखते हैं। खैर वैसे आप खुद हिट एंड ट्राई करिए, मैंने आपको 2 समझा दिए हैं, बाकी 2 के मैंने आपके यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं, 17 प्लस 13 प्लस 31, ठीक है। और आप बाकी खुद से ट्राई जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। तो ये 5 है, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन बोला गया है, हम लोगों को करना है कि हम लोगों को ऐसे 5 पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर्स के। मतलब प्राइम नंबर्स हम लोगों को बताने हैं लेस देन 10, मतलब 10 से 20 लेस देन 20 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, पहले तो आप वो सारे लिख दीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये सारे के सारे 20 से छोटे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें क्या बताना है, whose sum is divisible by 5। तो हम लोगों को ऐसे 5 पेयर बनाने हैं, इनमें से ही हमें 5 ऐसे पेयर बनाने हैं सम करके, मतलब प्लस करके इन सबको, इनमें से किन किन को हम लोग प्लस करेंगे कि 5 से वो डिवाइड हो जाए। तो देखिए किस किस से हो सकता है, तो 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है, राइट। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, बात बन गई अपनी। और क्या हो सकता है, आप 10 बना के देखते हैं कि 10 बन रहा है क्या, तो 3 प्लस 7 है ना, 3 प्लस 7 क्या हो गया, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, जी भाई बात बन गई अपनी यहाँ पर भी। अब हम 15 बनाते हैं, चलिए, तो 13 प्लस 2, राइट, तो 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15, ये भी 5 से डिविजिबल है। अब हम लोग 20 बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बनता है हमसे तो 20 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यस 17 प्लस 3 कर लीजिए, तो 17 प्लस 3 20 बन गया। तो 20 भी 5 से डिविजिबल है। मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं 5 की टेबल बनाए जा रही हूँ, 5 बनाया मैंने, 10 बनाया, फिर मैंने 15 बनाया, फिर मैंने अब 20 बना लिया। मैं क्यों बना रही हूँ ये, ताकि मेरे को आसानी पड़ जाए, मेरे को ज़्यादा ना सोचना पड़े, मेरे को सिर्फ 20 बनाना है। अब मैं 25 बनाने का ट्राई करती हूँ। 25 में कैसे बना सकती हूँ, 19 प्लस 6 से बना सकती हूँ, बट 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो मैं 17 में क्या क्या ऐड करूँ, 17 में मैं 3 ऐड कर देती हूँ, है ना। 17 में मैंने 3 ऐड कर दिया तो 20 हो गया। और इसमें मैं, मगर करने तो सिर्फ हमें 2 ही हैं, 2 ही नंबर ऐड करने हैं, राइट। तो अब हम लोग चलिए 5 बना देते हैं फिर से, या फिर से 10 बना देते हैं। इस तरीके से जैसे आपने 4 बना दिए, तो अब देखिए यहाँ पर आपने 17 प्लस 3 बना दिया। अब आप ये बना दीजिए, 7 प्लस 13 बना दीजिए। 7 प्लस 13 आप बना देंगे तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 2 बार 20 बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 5 ऐसे नंबर बनाने हैं जो कि ऐड करके हमारे 5 से डिवाइड हो जाए। तो आप ये सारे बना सकते हैं, जो मैंने आपको बना के दिखाया वो बना सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन फिलिप्स का, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर को तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं ना, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अ नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, राइट। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 1 इज नीदर
नीदर अ प्राइम, वन ना ही प्राइम है और ना ही वन कंपोजिट, राइट? वन इज नीदर अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट नंबर, राइट? अब द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2. 2 is the smallest prime number. तो इसका आंसर है यहाँ पे 2. 2 is the smallest prime number. Smallest composite number is 4. 4 is the smallest composite number. Smallest even number is 2. तो 2 is smallest even and प्राइम नंबर. 2 is smallest even प्राइम नंबर. तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया प्राइम, सेकंड का आंसर हो गया हमारा कंपोजिट, थर्ड का आंसर हो गया प्राइम एंड कंपोजिट, डी का आंसर है 2. डी का आंसर हमारा हो जाएगा 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2. ठीक है, तो हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज अब